हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने जो एग्ज़ाम कैलेंडर चेंज होने के बाद क्या करना है, ठीक है? क्योंकि कैलेंडर जब सबका अच्छा-अच्छा नंबर आ रहे थे आरआरबी पीओ क्लर्क में, तभी कैलेंडर चेंज हो गया, वो सबसे लास्ट में चला गया और आ गया आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क पहले आ गया और उसमें इंग्लिश, ठीक है? इसमें एक इंग्लिश एक्स्ट्रा है, उसमें नहीं था प्रीलिम्स में, तो वहीं पर थोड़ा बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न हो गए क्योंकि बहुत कोई स्टेट बोर्ड थे जिनका इंग्लिश दिक्कत था। तो मैं भी वही कर रहा था, ठीक है? इंग्लिश जिसमें इंग्लिश होगा वो वाला नहीं दे रहा था, क्योंकि बहुत गैप हो गया था। इसके बाद एसबीआई क्लर्क में इसके बाद थोड़ा बहुत मैंने अपना कोई-कोई कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया था, फिर बहुत सारे मॉक नहीं लगाए थे। तो ये वीडियो में मैं यही सिखाऊँगा, सिखाऊँगा ना, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे कि बहुत दिन गैप हो जाने के बाद कुछ नंबर कुछ ऐसे दिखने लगते हैं, ठीक है? अभी क्लर्क जब रिज़ल्ट आया उसके अगले दिन शायद मैं एक मॉक दिया था, उसके बाद और नहीं, 7-8 दिन गैप हो गया था, तो उसके वजह से ये सब नंबर ऐसे दिख रहे हैं, फर्स्ट चीज़। दूसरी गलती, अ, रॉन्ग मॉक चूज़ करना। अब ये था लास्ट वाला मॉक 20th नंबर, अब ये मॉक मैंने अब किसी को दे दिया है, तो वो दे रही थी सबसे टॉप का कुछ कितना कुछ मॉक दिए। अब मैं सोचा कौन सा सिलेक्ट करूँगा, तो मैं सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट किया, जबकि थोड़ा डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट भी नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं। जैसे कि मेरे साइड में आईबीपीएस क्लर्क का मैं सारे एनालिसिस वाला मेरे पास है। लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, ठीक है? उसमें मेरा आइटम था जैसे कि 91 लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, और वो एक जो छोड़ा था मैं इंग्लिश में छोड़ा था, बाकी दोनों में फुल था। लेकिन इसमें क्या था ना, रीजनिंग एबिलिटी ईज़ी, सच में ईज़ी था। मेरा 16 मिनट या 17 मिनट में पेपर खत्म हुआ था। इंग्लिश ईज़ी टू मॉडरेट था बोले थे, ठीक है? तो मेरा जो 24 मार्क है, मैं पैरा जंबल किया था, मैं पैरा जंबल पूरा गलत होगा क्योंकि बाकी सब तो ठीक-ठाक ही था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और क्वाड ईज़ी टू मॉडरेट था, गुड अटेम्प्ट 24 टू 28 था मेरे शिफ्ट में। लेकिन मेरा 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट था और उतना ही आया है, फुल आए। तो इसका मतलब मैंने जहाँ पर ईज़ी क्वेश्चन थे ना, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन, अब देखो ईज़ी में क्या था, 1-2 नंबर सीरीज एंड सम अरिथमेटिक वर कैलकुलेटिव था। अब जहाँ पर ईज़ी थे, मैंने उसको दौड़ा दिया था पहले बहुत स्पीड से। अब रेस्ट जो क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम बचा था मेरे पास, और एक सिम्प्लिफिकेशन में बहुत टाइम लग गया था मेरा, ठीक है? वो क्वेश्चन अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, वरना अभी है क्वेश्चन है, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ पर ऊपर जो डायरेक्शन है वो सिम्प्लिफिकेशन का था और मैं एप्रोक्सिमेशन ले लिया था, जैसे कि रूट 48 था, रूट 24 ये सब था, ऐसा वैल्यू सब था, रूट 40 और रूट 24 ऐसे वाला था। मैंने इसको 5 ले लिया और इसको 7 ले लिया, जबकि एप्रोक्सिमेशन नहीं बोला था वो सिम्प्लिफिकेशन था, तो हमको एक्ज़ैक्ट वैल्यू लेना था। तो ये सब किया था। फिर सेकंड शिफ्ट में भी गुड अटेम्प्ट वही था, 78 टू 83 ऐसा था। मेरे शिफ्ट में 74 टू 79 गुड अटेम्प्ट था बोले थे। थर्ड शिफ्ट जो था वहाँ पर बहुत गंदा था, रीजनिंग ईज़ी था, इंग्लिश ईज़ी कर दिया, गुड अटेम्प्ट 24 टू 28, लेकिन क्वांट में गुड अटेम्प्ट 27 17 टू 21 ऐसा था, ठीक है? थर्ड शिफ्ट में डे 1 का 17 से 21 गुड अटेम्प्ट है, ठीक है? ये मॉक जो है ना, ये भी ऐसे ही है, लास्ट वाला मॉक, और मैं दे रहा हूँ इतने दिन बाद। बहुत कोई बोले कि आईबीपीएस पीओ प्री लगा हुआ है, मेरा आदत नहीं है। मैं अभी कैसा कभी ऐसा नहीं करता कि डायरेक्ट पीओ में स्विच कर दूँ। पहले एटलीस्ट 2-3 क्लर्क देता हूँ, पूरा हैंड स्पीड होने के बाद ही मैं जाता हूँ। बताऊँगा, सारे एनालिसिस करूँगा उसका, लेकिन क्वांट का सिर्फ बताऊँगा, ठीक है? सॉल्यूशन सर, तो मैंने क्या-क्या गलती करे हैं, मेरी गलती से तुमको सीखना। हमेशा बोलते हैं ना, मैं जो गलती करूँ वहाँ से सीखो। लेकिन बहुत कोई क्या करते हैं, खुद ही गलती करते हैं ताकि उनको उन्हीं की गलती से सीखना है, ठीक है? तो वीडियो को चालू करते, और जो चैनल पर न्यू हो वो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदना है ओली बोर्ड का, तो ये मेरा कूपन है सिल्लू 5, इसको यूज़ करना, ठीक है? इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगी। अभी जो मैंने एनालिसिस किया था वो डे 1 का ही किया था, ठीक है? बाकी बहुत सारे है शिफ्ट, ठीक है? बहुत सारे शिफ्ट में थे उसका जो एनालिसिस, पूरा कंप्लीट एनालिसिस लास्ट ईयर का मैं अपने ग्रुप में भेज दूँगा, या फिर एक चैनल है बैंकर्स एम्बिशन करके, ठीक है? टेलीग्राम में सर्च करो, बहुत बढ़िया चैनल है वो। सारी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, 50 के कुछ सब्सक्राइबर। अब क्वेश्चन तो मैंने ये किया, इसको तो चालू किया पूरा, ठीक है? और इसमें क्या होता ना, अब इसमें मैंने क्या गलती किया था, जब मॉक देते हैं ना तब ये इंग्लिश था, फिर उसके नीचे हिंदी वाला था। मैंने इंग्लिश में देख के बहुत कर दिया था, बहुत या नहीं इधर कुछ कर दिया था, ठीक है? जब अगेन मैंने हिंदी वाला पढ़ा, तब मेरा ओनली 1 आया था। इसमें बहुत से या सॉरी, नन नहीं इधर किया था, क्योंकि एक तो सेकंड तो मतलब नन हो रहा था, सॉरी सेकंड तो वो रॉन्ग हो रहा था, तो फर्स्ट को भी मैं रॉन्ग कर दिया रहा था। तो मेरे को तुरंत पता चला, ठीक है? हिंदी वाले में अगेन जब पढ़ा तब सही किया इसको। फिर मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन किया, फिर देखो बहुत दिन के बाद मैंने मॉक दिया, 6-7 दिन का गैप हो गया। अब मैं क्वेश्चन सिलेक्शन करता सिलॉग ढूँढ रहा था, ठीक है? ये यहाँ पर मेरे को बहुत टाइम लगा, 184 सेकंड, ठीक है? अब क्या कर रहा था मैं बार-बार, यहाँ पर कोई एक लाइन था, हाँ,
8% बोला है, मैं 2 पॉसिबिलिटी लिया, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, ऐसे करके करता हूँ, ये छोटा। अब इसमें क्या किया था मैं, ऐसे किया था, ऐसे करके छोड़ दिया 6%। अब यहाँ पर मैं अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर अरेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर डी इनसाइड देख रहा है और ये ई ऐसा इनसाइड था, हाँ, ई फेसिंग सेंटर। अब ई यहाँ था जब डी ऐसे था। अब डी क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला, एक इनसाइड तो एक आउटसाइड, एक इनसाइड तो एक आउटसाइड, एक इनसाइड तो एक आउटसाइड। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डी इनसाइड, यहाँ पर आउटसाइड, कैसे होगा, पॉसिबल तो नहीं होगा ना, क्योंकि अल्टरनेटिव बोला है, ठीक है। नो टू एडजेसेंट पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ये बोला है। अब मैं 6% का क्या हूँ, ये मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। अब मैं बस देख रहा हूँ, मतलब बहुत सारे डायग्राम बना दिए कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, फिर पता भी नहीं चला। एनालिसिस जब मतलब जब खत्म हुआ तब देखा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, इतना टाइम क्यों लगा, तब देखा कि मैं 6% का बनाया, ठीक है। ये एक मतलब ये कैसा मिस्टेक है, मतलब आज तक कोई ऐसा भी नहीं किया होगा, और ये फर्स्ट टाइम नहीं, इवन रियल एग्जाम में, ठीक है। 8% का अरेंजमेंट था स्टॉक वाला, मैंने 7 या 9 एक्स्ट्रा बना दिया था। पजल में तो बहुत बार हुआ है और अभी भी हुआ, ये हो गया। फिर ये वाला पजल में ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, मैं बार बार एफ सिट्स कर रहा हूँ, एफ को ले रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर भी बहुत टाइम लगा था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, वो 478 सेकंड। अब मैं तो घुसा हूँ इसमें, करूंगा 6-7 पॉसिबिलिटी बना लिए, ठीक है। बार बार मतलब करेक्ट पढ़ा, करेक्ट पढ़ने के बाद ही बार बार वो करा, तो ये होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। एक तो रीजनिंग वैसे ही खराब है, ठीक है। इजी आ जाते तो बन जाता है, लेकिन आ, इसमें इजी था, ठीक है। वो तो मेरी गलती हुई, इतने दिन बाद मॉक लगाया, ठीक है। बाकी ये सब तो देख ही नहीं पाया, तो मेरा एनालिसिस में वो उसी ने मतलब वही किया था। अब जब ये मॉक देना चालू किया, ठीक है, ये तो क्वेश्चन स्किप हो गया, करंट चला गया था। अब बगल में मैं इन्वर्टर लगा के मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वर्टर लगा के कर रहा हूँ, इन्वर्टर लगाने से अगर क्या होता है ना, क्वेश्चन बार बार स्किप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वो हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर करंट नहीं मिलता। ये हुआ था रीजनिंग के, रीजनिंग में। अब ये मैं सबसे लास्ट में रखा इसको, इंग्लिश का, ठीक है। सबसे मतलब स्टार्ट किया था, हाँ, यहाँ से मैंने चालू किया था, ठीक है। हमेशा इसमें क्या बोलता हूँ, हमेशा बाई ऑप्शन जाओ, लेकिन क्योंकि सारे ऑप्शन सिंगल सिंगल, तो मैंने चेक कर लिया, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, ऐसे चेक कर लिया था। ये वाला मैं गया था बाई ऑप्शन, ठीक है। मेरा जैसा आया था, बी एफ वो नहीं आया, ठीक है। बी एफ वो नहीं, वो कनेक्ट हुआ, तो ए ई मैंने चेक किया। अब चेक किया कि ए ई और कहाँ पर है, क्या ये वाला है, ठीक है। ए ई यहाँ पर है, तो ए ई यहाँ पर है, और मैंने कोई दूसरा मतलब एक ही चेक किया, जैसे कि हाँ, ए ई सी एफ यहाँ आ गया। तो यहाँ पर अगर ए ई करेक्ट हो रहा है, सी एफ अगर करेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी हो सकता है इधर ये ऑप्शन, बी ऑप्शन या फिर डी होगा। तो मैंने सी एफ को चेक नहीं किया, बस बी डी, ठीक है। ये जो प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था। अब ये बाई ऑप्शन नहीं। अब अपने ग्रुप में जब किया था एक एनालिसिस वाला, 2.5 आवर लगे, तो उसमें मैंने किया था, इसको बाई ऑप्शन किया जाता है, ऐसे सब किया था। अब मेरे मिस्टेक्स का देखो, इसको स्टोरी बेस्ड था, ठीक है। स्टोरी बेस्ड था, लेकिन आदत नहीं है आरसी का, बहुत दिन हो गया, बहुत पहले मैं इसका मॉक दिया था, जून 1 या फिर जून का भी, जून 1 नहीं, जून 7 या 8 को कभी एक मेंस दिया था। उसके बाद उसमें भी आरसी मैंने स्किप किया था मेंस का, उससे पहले पता नहीं कब दिया था, ये दिया, आदत ही नहीं है। तो आरसी में देखो कितना गलत। अब ये क्या कहता, मैंने सी किया था, सी मार्क करके मैंने ई को चेंज किया था, ठीक है। ऑलरेडी क्योंकि स्टोरी बेस्ड था, तो मैंने पढ़ लिया स्टोरी, तो एक ये अब आंसर चेंज कर दिया यहाँ पर। ये गलत होना था, क्योंकि अब इसमें भी ज़्यादा मैं नहीं सोचा था, अब 2 और 3 ही लगाया था। यहाँ पर भी बहुत टाइम लगा, हाँ, 1 मिनट इसको भी लिया था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आरसी को मैं सबसे लास्ट में करता हूँ। तो जब मैं आरसी चालू किया था तब 12 मिनट या 13 मिनट कुछ बचे थे, अब सफिशिएंट टाइम है 13 मिनट, ठीक है। तो मैंने आरसी को बहुत आराम से मैंने किया। ये इसको भी समझना था अच्छे से। ये मेरे को कुछ भी वोकब नहीं पता था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अब वोकब नहीं पता तो ये ऐसा मत बोलना कि एडिटोरियल करो, ये सब मैं नहीं करता। अब यही 5, 1 2 3 4 5 मेरे को मिल गया, इसमें तो 1-2 आता ही होगा, तो इसका सोल्यूशन देख ले। यहाँ से मैंने वोकब जितना आता है, जितना हुआ वो पढ़ लिया या फिर गूगल कर लिया मैं, ठीक है। अब ये भी मेरे को नहीं पता था गैप्स मतलब क्या होता है, फिर मैंने पढ़ा, इसको दोनों को पढ़ा, समझ में आ गया, आगे पीछे ऊपर 2 लाइन नीचे 2 लाइन पढ़ने को समझ में आ गया, तो ये करेक्ट होगी। बाकी ये सब भी बाई ऑप्शन ही करना होता है, कि इफेक्ट्स ऑफ रीचिंग ए से कभी चालू नहीं होगा, सी, अब दोनों ऑप्शन सी में, तो चांसेस है कि दोनों सी में होगा, डी से तो चालू नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, तो ये बाई ऑप्शन। अब जब देख लिए कि ऊपर के सामने से मतलब कुछ सेंटेंस सही से चालू ही नहीं हुआ है, तो नो अरेंजमेंट में तो नहीं होगा, ऑप्शन ही तो सबसे पहले एलिमिनेट होता है। तो ये सब था। बाकी यहाँ पर ये जो है, अब मैं क्या करता हूँ, ये सब
नोट में बनाता, जैसे कि बर्गलर, ये मेरे को पता था, ये वर्ड मैंने कभी स्कूल टाइम में सुना था कि ये जो चोरी करते हैं ना उसको शायद बोलते हैं, अरेस्टेड, ये सब। अब ज्वेलरी को मैं कॉपी में जब नोट करके लिखता हूँ, ठीक है, मेरे को हो रहा था मैं LLEREY लिखा हूँ कॉपी में, मतलब मैंने करेक्ट स्पेलिंग लिख लिया। अब देखा ऑल करेक्ट, ठीक है, यही होता है। इवन IBPS PO प्री जो रियल वाला, उसमें भी ऐसे ही किया था, स्पेलिंग एरर में, ठीक है। जो स्पेलिंग एरर था मैं जब कॉपी में लिखा तो उसको मैंने सही लिख दिया, मतलब रफ कॉपी में। फिर बाहर जब आए दोस्त सबके से डिस्कशन किया तो वो बोले कि उसका स्पेलिंग में ये एरर था। फिर तब रियलाइज किया, अरे मैं जब करता हूँ तो मैं सही लिख लेता हूँ, देख के स्क्रीन से देख के कॉपी करना होता है। उसके बाद वो RC से पहले मैं ये किया था, ठीक है, ये मेरे को ईजी लगा, लेकिन गलती बहुत थी, तो 5 गलत ये नहीं करना था। अब जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्वांट, ठीक है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट मिस्टेक इतने दिन करने के बाद, फर्स्ट क्वेश्चन में यही उठाया था। हमेशा बोलता हूँ ना, जो क्वेश्चन सामने आता है मत उठा। फर्स्ट क्वेश्चन उठाने का नतीजा ये, एक तो उठाया, एक बना नहीं, ठीक है, टाइम वेस्ट हुआ। फिर मैं तुरंत देखा, फिर मैं नेक्स्ट गया, फिर ऐसे 2-3 स्किप किया, फिर मेरे को ये कुछ दिखा, कौन सा क्वाड्रेटिक, कहीं यहीं पर तो था कुछ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से मैंने चालू किया था। हाँ, क्वाड्रेटिक से मैंने था, क्योंकि मॉक में क्या होता है 5 फिर 10 या फिर 4 ऐसा कुछ है, जब नेक्स्ट गया ये क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक से मैंने चालू किया था। क्वाड्रेटिक सब सही टाइम पे खत्म हुआ, 11 सेकंड ऐसे सेकंड, ये यहाँ पर टाइम लगा, ये सबसे लास्ट में मैंने किया था ये भी, और ये इसको ट्राई किया, टाइम खत्म हो गया। ये जो था ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है, ये ट्रिकी था। हाँ, ये ठीक ठाक था, लेकिन कैलकुलेशन था इसमें, और ये यहाँ पर मेरी गलती थी, ठीक है। 50/500 मतलब प्रॉफिट का रेशियो मैंने इतना ले लिया, जबकि प्रॉफिट का रेशियो इतना लेना था, 1:9, ठीक है। अब इसमें भी ज़्यादा टाइम लगा था, हाँ इसमें भी ज़्यादा टाइम लगा था। देखो ये सब अप्रोक्सीमेशन, वैल्यू सब देखो कितना बड़े बड़े। अगर मॉडरेट शिफ्ट में है ना तो उसमें भी वैल्यू ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे गंदे गंदे वैल्यू दिखेंगे। ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये भी मतलब अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये पता नहीं नीचे नहीं जाता। और ये क्वाड्रेटिक को मैंने सबसे लास्ट में रखा था करने के लिए, कि ये कैलकुलेशन मेरे को लगा, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। बेस्ट, ये तो पाई चार्ट है, पाई चार्ट तो मेरा फेवरेट है, सबसे ईजी होता है। तो 13 मिनट हो गए, पेपर एनालिसिस मैंने बता दिया कि मैंने क्या क्या मिस्टेक किया, क्या क्या अवॉइड करना था, ठीक है। अब आते हैं क्वांट पे। अब मैं जैसे मैंने ऑर्डर में किया था, पहले क्वाड्रेटिक किया, क्योंकि वो आता है, लेकिन क्वाड्रेटिक मोस्टली नहीं आता है, ठीक है। मोस्टली क्लर्क में क्वाड्रेटिक नहीं आता, PO में आता है क्वाड्रेटिक। इसमें आता है, क्या आता है, नंबर सीरीज आता है, ठीक है। क्लर्क में नंबर सीरीज आता है, और एरिथमेटिक ज़्यादा, या फिर DI एक और 2 DI आना चाहिए। यहाँ पर क्वाड्रेटिक भी देते हैं, सीरीज भी देते हैं, कोई एक आता है। मोस्टली क्लर्क में आता है नंबर सीरीज, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और अगर डाउट है तो कौशिक सर का देखना, ठीक है, एग्जाम से पहले वो हमेशा यही बोलते हैं, ठीक, क्लर्क में नंबर सीरीज आता है, PO में क्वाड्रेटिक। अब करते हैं यहाँ से, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस एक्स, बीच में भी कॉस्ट प्राइस रहना चाहिए, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, तो 39 तो नहीं आएगा। 39 SP है, 25% प्रॉफिट, मतलब ये 5 यूनिट, ये 4 यूनिट, ऐसा क्या आएगा, क्योंकि 125% मतलब 5 यूनिट इक्वल टू 39, 39, और 4 यूनिट इक्वल टू ये। लेकिन मैंने क्या किया था, इसको रिवर्स कर दिया था, और 5 और 4 कर दिया था, तभी तो इतना लगा। अब 39 कितना कितना होगा, और 39 × 4/5 इतना करना था, ठीक है, इतना इसको सॉल्व करना था। अब इसको मैंने सॉल्व कैसे किया, ठीक है, बैक जाके करता हूँ। 39 × 4, ये कितना होता है, 156 होता है। अब इतना जल्दी कैसे किया, क्योंकि मेरे को याद था, ऐसा नहीं, 120 + 36, ठीक है, 156 ऐसे आएगा। हाँ, ये इतना है। अब नीचे का जो 5 था मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये कट के 120 आ जाएगा, ये कट के 5x आ जाएगा, ठीक है। अब रेशियो कितना था, 2 और 3। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों का सम होकर इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। अब अच्छे से मैं लिख लेता हूँ, 120, 5x, 156, 2 और 3, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, ठीक है, इजीली कैसे होगा। 240 + 15x, 5, 156 इसका डबल है 780, सॉरी 78, तो 780 हो जाएगा। 240 वहाँ चल जाएगा, तो 540, 540 डिवाइडेड 15, 15 3 जा 45, और 9 15, आंसर 36, ठीक है। अब इसको इजीली कैसे कर सकते हैं, ये 120, ये 156, ये 5x, रेशियो क्या था, 2:3। लेकिन एक चीज रिमाइंडर,
मैंने ऊपर यहाँ 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 लिखा था, अगर ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर कॉर्नर कॉर्नर लिख रहे हो तो रेशियो जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है, स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो तो रेशियो को रिवर्स करना पड़ेगा। ये कितना ज़्यादा है, 36, तो ये 36 अगर ये इससे ज़्यादा है तो ये इससे कम होना है। तो 3 यूनिट इक्वल 36, 1 यूनिट इक्वल 12, तो 12 इंटू 24, तो इससे 24 कम, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये इससे कम है तो ये इससे ज़्यादा होगा, तो 24 कितना हो जाएगा, और 60 180, ठीक है, 180 इक्वल टू 5x, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 5, 36। समझ गए? ये दोबारा बता देता हूँ, 120 ये 156 ये 5x। जब हम स्ट्रेट लाइन में करेंगे ये 2:3 रेशियो, ये रिवर्स हो जाएगा। इनका डिफरेंस जितना है, इनका डिफरेंस वो 3 और 2 बराबर होना चाहिए। ये 36 है, 3 यूनिट इक्वल 36, 1 यूनिट इक्वल 12, तो 24। अब 156 क्या करता है, ऐसे रहता है ना, एक से बड़ा एक से छोटा, 120 से बड़ा इससे छोटा होना है, तो 24 कितना हो जाएगा, 180, 180 का वैल्यू 5x, x इक्वल टू कितना है, 36, वही तो था, x ही तो फाइंड करना था। एक क्वेश्चन समझाने के लिए 4 मिनट, बहुत टाइम हो जा रहा है, स्पीड में करेंगे। ये कितना है, इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, लेकिन नहीं करना था, मैं इसको सॉल्व कर मतलब कर रहा था। अब ये कैसा है, 80 और 72, 0 0 काट देना, तो ये 21 और 19। हमेशा बोलते हैं ना, जब प्राइम नंबर होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बाई ऑप्शन जाओ। 72 के नियरेस्ट 19 का मल्टीपल क्या है, 76 है। यहाँ पर वही मैंने चेक किया, यहाँ पर 4 ऐड करने के बाद, यहाँ पर भी 4 ऐड करने के बाद 84 और है, तो 21 और 19 हो गया 4। ठीक है, अब 2 जीरो हमने एलिमिनेट किया था तो आंसर 4 आ गया ना, 2 जीरो हमने एलिमिनेट किया था 8000 से, तो 2 जीरो पुट करना पड़ेगा जब आंसर 4 आया तो। ठीक है, ये उसका शॉर्टकट था। बाद में स्ट्राइक किया, मतलब 50% क्वेश्चन करने को स्ट्राइक किया तो मैंने तुरंत किया। अब इसका मेथड कैसा होगा देखो, एक्स्ट्रा अमाउंट ईच ने किया, 80 72 8 10 8 9 21 और 19, ये 2 का गैप है, ये 2 का गैप कर लो, 20 और 18, 20 18 21 19, ठीक है, 1 1 का गैप करना है। अब वैल्यू भी नहीं दिया ना, हाँ हो गया ना, 20 यूनिट इक्वल कितना हो जाएगा, अब बैलेंस हो गया 20 यूनिट इक्वल अगर 8000, तो 21 इक्वल कितना हो जाएगा 8400, ये तो बोला है। ठीक है, 400 ज़्यादा, यहाँ पर भी वही कंपेरिजन किसी वैल्यू से करना है। और भी अगर शॉर्टकट चाहिए तो वही 8000 प्लस एक्स डिवाइड बाई 72, 100 बाई प्लस एक्स इक्वल 21/19, ऐसे करो, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है वो। अब नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, तो मोस्ट ऑफ द आंसर लास्ट लास्ट ऑप्शन ही था, मतलब लास्ट जो वैल्यू है ना वही था। एक सेकंड, तो रॉन्ग नंबर सीरीज खुद ट्राई करना, ठीक है, खुद ट्राई करना, मैं धीरे धीरे करके कर रहा हूँ, पॉज करके करना। ये वाला इजी था, लेकिन मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया 51 सेकंड देने के बाद, जो तो यहाँ पर मैंने टाइम जो वेस्ट करते वो नहीं करना। जैसे हमेशा बोलता हूँ ना, एक नंबर सीरीज होता है जो कि दिमाग खराब कर देता है। अब यही रॉन्ग नंबर सीरीज अगर फर्स्ट में होता, फर्स्ट क्वेश्चन होता, तो टाइम तो बर्बाद होता, बनता भी नहीं, ईजी था, मैंने डिकोड नहीं कर पाया। तो एग्जाम में वही होता ना, हमको तुरंत पता नहीं चलता क्या हो रहा है हमारे साथ, तो ये लास्ट में आएगा, अच्छा हुआ लास्ट में आया, वरना टाइम खा जाता। अब इसमें क्या लॉजिक था, चलो खुद खुद ट्राई करना, बाद में मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है। अब ये क्या था देखो, ये भी टाइम ज़्यादा लग गया, जो कि नहीं लगना था। ट्रेन ए क्रॉस ए पोल, ट्रेन मतलब क्रॉस पोल को क्रॉस करें तो उसका लेंथ ए इंटू, तो स्पीड कितना है, स्पीड एस ए इक्वल टू, अच्छा सॉरी गलती गलत कर दिया, उसका लेंथ है ये ए इक्वल टू 50 इंटू एस, ए का स्पीड। अब बी का लेंथ नहीं पता, अब 60 इंटू एस बी। अब लेंथ का रेशियो दे दिया है, इसका जो लेंथ है 2/3 है, ठीक है। अब 2/3 है तो मतलब कर लो, दोनों को डिवीजन कर लो, डिवीजन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एस ए और एस बी का रेशियो आ जाए, ठीक है। या फिर लेंथ को अगर रेशियो में पुट करना, एल एल पुट कर दो कुछ भी तो कट ही जाएगा ना, तो 2 और 3, लेंथ ऑफ ए इज 2/3, तो इसका अगर 3 है तो इसका 2 होगा। अब 225 कर लो, 320 कर लो, अब ये भी 1 1 हो गया, अभी भी तो इक्वल कर सकते हो, या फिर दोनों डिवीजन कर दो, ठीक है। 2/3, यही तो लेंथ का था रेशियो, ये 50 इंटू ए का स्पीड, अब ए लिख लिया, ठीक है, ये इंटू
पी का स्पीड। अब ये दोनों रेशियो पूछे, 0 0 काट कर दो, 3 इंटू 2, ये 2 इधर चल जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 4/5। पूरा सिंपल था, जितना दिमाग मतलब बहुत टाइम नहीं लगाना। क्वाड्रेटिक रूट तो पता चलेगा, अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वाला, ये टाइम एक्स्ट्रा मैंने टाइम दिया, ठीक। बहुत सारी गलती की करी है मैंने, मतलब हो जाता अगर थोड़ा बहुत कर लेता, मतलब थोड़ा स्पीड कर लेता तो ऑल 35 कर लेता, मैं भी रॉन्ग नंबर से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, 34 एटलीस्ट हो जाता। लेकिन बात है ना, यही सब तो हैम्पर करता है हमारा जो अटेम्प्ट, कहीं पर स्लो हो जाना, फंस जाना, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक नहीं करना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा भी गैप हो जाए ना, बहुत दिक्कत होती है, इससे पिकअप करने के लिए बहुत टाइम लग जाए। मेरा इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूँगा, लेकिन बहुत कोई तो नहीं कर पाते ना, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ कभी गैप मत करना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस मीन टेम्परेचर। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे का 42 डिग्री सेल्सियस। लाना था कितना, 45 लाना था, एवरेज तीनों को लाना था, ठीक है। लेकिन कम लाए, कितने लाए, 3 कम लाए, ठीक है, 3 कम लाए। अब जो दोनों हैं, ठीक है, अब जो दोनों हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ये भी लाना पड़ेगा। अब उनको एवरेज कितना, 90 तो लाना पड़ेगा, 2 जन है जो 45 45 एवरेज है, उतना तो लाना पड़ेगा, प्लस ये जो 3 45 ना 42 ले गए, 3 जन तो कम लाए, वो भी लाना पड़ेगा इनको, जो कि 99 हो गया टोटल, इनको उतना लाना पड़ेगा। अब क्या बोला, फ्राइडे 20% लेस बोला है, तो फ्राइडे और वेडनेसडे यही तो मिसिंग था, तीनों का दिया, यही तो दोनों मिसिंग था, ठीक है। अब क्या किसका पूछा है, फाइंड द वेडनेसडे का टेम्परेचर पूछा है, तो 9 यूनिट, ठीक है, 9 यूनिट इक्वल 99, तो कितना पूछा, 5 यूनिट इक्वल पूछा है, कितना हो जाए 55, ठीक है। ऐसा था इसका, 9 यूनिट इक्वल टू 99, तो 1 यूनिट इक्वल 11 और 5 यूनिट इक्वल 55। अगर जब आ गया 9 यूनिट इक्वल 11 आ जाए, हम डायरेक्ट भी जा सकते थे, बिना कैलकुलेशन के, 11 का एक ही मल्टीपल है, ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है। ये बहुत स्लो हो गया था ना। अब यहाँ पर तो कैलकुलेशन है, लेकिन मैंने हिट एंड ट्रायल किया था, तब भी डिकोड नहीं कर पाए हिट एंड ट्रायल, ये टाइमर जाने के बाद मैंने हिट एंड ट्रायल कर दी। एल और बी डिफरेंस 12 का बोला है, ठीक है, इसको साइड कर दूँ। इफ द परिमीटर ऑफ स्क्वायर, परिमीटर मतलब क्या होता है, 4 इंटू साइड ही तो है, 4 इक्वल टू 120, तो साइड कितना हो जाएगा 30, ठीक है, साइड कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर का। अब एरिया कितना, एरिया बोला है रेशियो 5:7, 30 अगर साइड है तो 900 हो जाएगा एरिया। ये 5 यूनिट है, 7 यूनिट पूछा है, ये कितना हो जाएगा 180, 180 इंटू 7, 1260। ये एरिया हो गया किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द रेक्टेंगल बोला ना, तो 1260। अब मैंने इसको कैसे किया था, 1260 लेंथ इक्वल टू बी प्लस 12 है, ये बी है, इसको दोनों को प्रोडक्ट करो, बी स्क्वायर प्लस 2 12 बी इक्वल टू 1260 चाहिए तुमको, तो वही तो कर रहे हो, डिफरेंस 12 का चाहिए, तुम 1260 तुमको चाहिए प्रोडक्ट, तो 1260 को बस स्प्लिट कर दो, ठीक है। 1260 को कैसे स्प्लिट करोगे, ये होता है 63 इंटू 20, ठीक है। अब ये क्या होता है 3 इंटू 21, ये क्या होता है 2 इंटू 10। अब हमेशा छोटा छोटा प्राइम नंबर को अलग करो। जब मैंने बाद में इतना किया, इतना में पता चल गया कि हमेशा 2 नंबर को तोड़ो फिर चेक करो, 21 इंटू 42, ये 30, 42 इंटू 30, ये लेंथ है, ये ब्रेथ, ये बाद में पता चला, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, जब तोड़ते हो ना नंबर को तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर में तोड़ना है तुमको। यहाँ पर 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये तोड़ेगा टूटेगा, ये 2 से टूटेगा। अब मैंने इनको चेक किया, अगर भी इनसे काम नहीं बनता तो इसको और तोड़ता मैं, 3 और 7, इसको वैसे ही मतलब तोड़ना पड़ता, 2 और 5, ठीक है। तो इनका जो परिमीटर बोला है 42 प्लस 32 कितना होता है 30, 72, 72 का डबल 144, ठीक है। वरना क्वाड्रेटिक मैं हमेशा ऐसे ही करने बोलता हूँ। यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये इतना टाइम देने के बाद मेरे दिमाग में काम नहीं किया, मैं उल्टा जा रहा था, जो करना था मेरे को रिवर्स आना था, मैं उल्टा मतलब और कुछ कर रहा था। 75 MP था, डिस्काउंट 12% मिला, 88%, यहाँ देख के तो आधे का हार्ट फेल हो गया होगा कि इतना हरे 88% निकाल, कुछ नहीं, परसेंटेज इसको दे दो। बोलते हैं ना A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A, मतलब परसेंटेज को हटा सकते हो। अब कैसे काम कर रहा है, 75% ऑफ, सॉरी 75 इंटू 88%, यही तो था, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, अरे ये 100 को यहाँ लिख लो 3/4, तो 100 जिसके नीचे आते वही तो परसेंटेज होता है ना, तो डायरेक्ट करो, तो 88 इंटू 3/4, ये कितना हो जाएगा 66, 66 उसका SP हो गया। अब क्या बोला है 66 जो है वो
₹6 का पेन देने के बाद 60 हुआ है, 66 हुआ है। मैं बार बार इसमें 6 जोड़ रहा था, 72 कर दे रहा था। -60 का -6 करना है तो 60 हो जाएगा उसका जो, ठीक है, क्योंकि ये बोला ना सी ऑल्सो गिव पेन और 6 देने के बाद उसके बाद उसको 25% प्रॉफिट हो रहा था स्टिल। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, हाँ, सेलिंग प्राइस 60 हो गया, प्रॉफिट 25% हुआ, तो ये बाई 5, ये 4, 12 इंटू 4, 48। ठीक है, अगर समझ में नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ आधे से जा रहा हूँ, ठीक है। एसपी आ गया था 66। अब एसपी 66 कैसे हुआ? ₹6 का पेन देने के बाद तो 60, ठीक है, एक्चुअल जो था 60, उसको मैनेज किया, इसमें 25% प्रॉफिट हुआ, मतलब 5 यूनिट को इतना 4 यूनिट पूछा है हमको, सीपी पूछा है। ये कौन सा था? मैंने गलत कर दिया था, कोई और एक भी गलत किया था ना मैं शायद। अच्छा हाँ, यही, हाँ यही, यही वाली। अब मैंने क्या किया, 1800 यहाँ पर एक्स बोला है, तो 1800 इंटू 3 लिखो, इसको एक्स को 100 ए लिखो। अब 2 जीरो आगे, इसको एलिमिनेट करके लिखो, कुछ भी ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ हमेशा, इसको 18 ही मानता हूँ, मतलब यहाँ से 2 जीरो ऑलरेडी हटा दिया, तो एक्स लेता हूँ इंटू 3, एक्स लेके जाता हूँ, मतलब एक्स का जो भी लगेगा इसमें डबल जीरो डालना पड़ेगा हमको। 9 मंथ से उसने किया, अब प्रॉफिट कितना आ गया? 50 इसका है, दूसरे का 500 है, मतलब 1/10, ये हो जाएगा 450, इसको मैंने 500 लिख लिया, यही मेरा मिस्टेक था। 1/9 होगा, 9 कैंसिल, तो एक्स चल जाएगा, एक्स ऊपर चल जाएगा, तो आंसर 54 आ गया। अब मैंने बोला था एक्स जो भी है उसमें डबल जीरो डालना है, 5433, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, लेकिन नहीं, टाइम नहीं देना था। न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज 8 लेस देन डिनोमिनेटर, एक्स -8, अब डिनोमिनेटर को एक्स बोलेंगे, ये हाफ हो जाता है, ठीक है, ये हाफ हो जाता है कब? जब इसमें 1 ऐड कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दो, बेटर है। एक्स प्लस 1, अब एक्स इक्वल टू 17, ठीक है, एक्स इक्वल टू 17 आ गया, तो नीचे क्या आ गया? 17, ऊपर क्या आ गया? 17 - 8, और कितना? 9। अब एक्स प्लस 1 मत ले लेना, ये बोला कि वेन 1 ऐड, मतलब 1 ऐड करने के बाद 18 हो रहा था, लेकिन न्यूमरेटर, ये तो कंडीशन था फर्स्ट कंडीशन, हाफ तब होता जब 1 ऐड करने के बाद, लेकिन वो नहीं होता। हमने फ्रैक्शन क्या गेस किया था सबसे पहले? सबसे फर्स्ट वाला लाइन एक्स -8 बाई एक्स किया था, उसके बाद कंडीशन था, तो दोनों को सम कर दो, 9 और 6, 9 और 7, 6 होता है यूनिट डिजिट। यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम लगे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दे दी, क्वेश्चन भी ट्रिकी था, बहुत दिन के बाद भी दिया मैं, 16 साल से पहले, तो 5x एक्चुअल एज था 16 ईयर एगो, अब 5x तो बाद में, मतलब 16 साल पहले 3x हो गया। अब ये डिफरेंस कितना है? ये तो 16 वाला है, x इक्वल टू 8, ठीक है, एक्स इक्वल डायरेक्ट कैसे कर दिया मैंने, ऐसे किया, ठीक है, 2x 16, एक्स इक्वल 8, ठीक है। प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 14, ये तो प्रेजेंट एज था। रमेश विल बी 180% ऑफ व्हाट हिज एज वाज 10 ईयर्स एगो, या आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स रमेश एज विल बी 180% ऑफ व्हाट हिज, 10 साल पहले कितना था? 30 था एज, अब इसका 180% मतलब कितना हो जाएगा? परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, 54 एज कब होगा बोला है, आज से कब होगा, तो प्रेजेंट एज तो 40 था, 14 ईयर्स, सिंपल। अब ये अप्रोक्सीमेशन था, अब इसको समझाऊं? इसको तो मैंने, क्योंकि आज मैंने चालू किया था बहुत दिन बाद, मैंने ऐसे ही किया था, इसको ये पूरा लिखा था 400, क्योंकि रिस्क नहीं ले रहा था मैं, इसको तो 80 लिख लिया था, ठीक है। 119/x, ये 120 शायद मैंने किया था, 120 किया था, हाँ। 100 माइनस डबल जीरो कट 240 प्लस 80 इक्वल टू 120/x, 80 और 100 180, ये -60, ठीक है, लेफ्ट साइड में -60 है, राइट साइड को जाएगा तो -60 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -2, क्यों मत लगा देना, 1200 - 1100 -50, ठीक है, 100 - 50 कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई 2, 25, एक्स इक्वल टू 25 - 26 इंटू 22 डिवाइड बाई 143, 143 तो पता है सबको, ठीक है, जो सोच रहे हो वो नहीं है। 13, 13 11 जो 13 2 जो 11 इंटू 2, 4 हो गया, 21, 25 - 4, 60 इंटू 32 कितना हो जाता है? 192 माइनस 25 इंटू 500, 25 मतलब 1/4, तो 130, 62 डिफरेंस। अभी तो इतना टाइम लगा, कितना टाइम लगा है? बहुत, मतलब ईजी था, बाकी रेस्ट खुद ट्राई करना।
ठीक है, अब ये सब बता के मैं वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर तो ज़्यादा टाइम लगे, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। बोट एक्स को डाउन स्ट्रीम में कितना लगता है, तो 16 लग रहा है। ठीक है, एक्स प्लस स्ट्रीम y कैन कवर 3/2 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस। 3/2 टाइम मतलब कितना, 180 128/2 करेंगे तो 128 होगा। 128 इंटू 3 कितना था, 100 300 20 इंटू 3 84। तो 384 कितना लग रहा है, 4 आवर लेस 12 लग रहा है। 12 इंटू 3 3 तो 36, 12 इंटू 2 तो 32 इसको लग रहा है। कितने डाउन स्ट्रीम में ही लग रहा है दूसरे बोर्ड को, y प्लस एस की भी सेमी स्ट्रीम में जा रहा है। स्ट्रीम का 6 बोलते, अगर ये 6 हो गया तो y कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट बाई डाउन स्ट्रीम इन 4, डाउन स्ट्रीम तो ऑलरेडी 32 था, अब ये निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं, जो कि मैंने निकाल दिया था। 32/4 बस आंसर। 32 है ना डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब मेरे को लगा अपस्ट्रीम कुछ पूछा होगा। 32/4। अब ये क्वेश्चन स्किप कर दिया, लेकिन इजी था। 100A ले लो, किसका, निया का, और दिया का कितना ले लो, 2400 माइनस 100A। एक सेकंड, क्योंकि टोटल कंबाइन इतना बोला। इन सेकेंड मंथ द एक्सपेंडिचर ऑफ दिया इज डिक्रीज बाई 10। अब ये निया का दिया था, अब ये दिया का। अब तुम इसको रिवर्स भी कर सकते हो, इसको इसका 100A कर सकते हो, क्योंकि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर दिया पूछा, तो 100A निकालने के लिए इजी होगा। लेकिन मेरे को टेबल आता है 24 का, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। अब ये क्या हो गया, 30% इंक्रीज हो गया, तो ये था 130A हो गया। अब ये कितना हो गया, 10% डिक्रीज हो गया, तो ये कितना हो जाए 2160, ये -90। अब ये क्या बोला, न्यू एक्सपेंडेड निया इज मोर, अब इनका डिफरेंस 1360 हो गया। ठीक है, 1360 हो गया। अब आएगा ए आएगा तो पुट करना, ए में वैल्यू पुट करना, तो इतना 2400 माइनस 100A कर लो, आंसर आ जाएगा। अगेन क्वाड्रेटिक। ये यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था, चालू किया था लेकिन सोचा छोड़ देते इसको। 48 36 इसका तो एलसीएम पता है 144, लेकिन यहाँ आगे 54 जो कि इनका कोई बराबर है ही नहीं। ठीक है, अब ये एस था, ये टी था, यू था। अब सोचा टाइम लगे इसलिए मैंने स्किप कर दिया। अब इसको क्या किया मैंने, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, 144 हो सकता है, या फिर अरे यार काट दिया, 48 36 54 एस टी यू। अब देखना, अगर ऐसे नंबर तुमको एलसीएम तुरंत पता नहीं चल रहा है, अब कैसे कर सकते हो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6। ठीक है, तीनों में 6 कॉमन। लेकिन एक चीज, ये 6 चलो और अच्छे से प्रिसाइजली बता देता हूँ, ये 9 है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक एजम्पशन लगाया बस कि 48 तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और अगर 9 ले लेता हूँ, 48 इंटू 3। ठीक है, 9 से 3 ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, 144 हो गया। अब इन दोनों का तो काम बन गया, लेकिन इसका काम नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका काम नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, फोर्टी एट इंटू 9, ये मैंने एलसीएम ले लिया ऐसे ही। ठीक है, अगर कुछ बाद में नहीं कटेगा तो उसमें इंटू 2 इंटू 3 कुछ भी कर लो। मैंने इतना ब्लाइंड गेस किया था। अभी इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 48, ये 9 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बाई 36 करें तो 12 इंटू 4 12 इंटू 3 3 3 ये 12। अगर नहीं कर पा रहे तो यहाँ 36 लिखो, 4 में काटो, 3 ऊपर 4 नीचे 3 3 3 काटो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। अब 54 को वही करो, 9/6 ये 8 हो गया। अगर कुछ नहीं होता तो मैं इसमें मैनिपुलेट करता एलसीएम में, इंटू 2 इंटू 3 जो भी प्राइम नंबर में तो करना आता है। अब क्या बोले, एस वॉज ओपन फॉर 16 मिनट, ये 54 काम कर दिया अगर। ठीक है, अब इस 9 12 8 और 48 और 9 9 12 8 9 12 8, ये एस का था, ये टी का था, यू का था। अब टोटल वर्क कितना था, 48 इंटू 9। अब एस से कितना हो गया, 16 मिनट के लिए ओपन किया गया, सॉरी 16 ना, 144 यहाँ हो गया, या फिर 16 इंटू 9 कुछ भी कर सकते हो। देन टी यू वॉज ओपनड, ये 12 मिनट के लिए, 12 8 कितना हो गया, 20 20 इंटू 12 240, ये कितना हो गया, 384 384 काम बन गया। अब व्हाट पार्ट ऑफ टैंक इज स्टिल रिमेनिंग, 40 48 इंटू 9 48 इंटू 9 12 इंटू 3 36। अब 384 कहाँ से आया, 12 पिछला क्वेश्चन में बोटन स्ट्रीम का याद करो, 12 इंटू 4 4:8 8/9 फुल हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, 1/9। ठीक है, 384 बाई जो था, ठीक है 384 बाई जो था, उसको प्रीवियस क्वेश्चन से हम डेरिवेट मतलब डिराइव कर सकते थे, अगर प्रीवियस क्वेश्चन याद था तो। सबसे इजी
अब मैंने एक चीज़ बोला था, ठीक है, जब भी ऐसा होगा कलर वाला होगा, ठीक है, अगर तुमको पता नहीं चलता लिख लो, मैंने ऐसे ही किया था, AENFR ऐसे लिख लिया ताकि बार बार मेरे को और पाई चार्ट देखना ना पड़े। अब दोनों कलर बराबर है, एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में ब्लैक एंड व्हाइट आता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में भी लिख सकते हो, इतना लिखने में कितना सेकंड है, 5 सेकंड, ठीक है। अब मैं बताने के लिए मेरे को टाइम लग सकता है, इसको ढूंढो बैठ के, ठीक है, लेकिन कॉपी में मैंने ऐसे किया था। नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज साइंड बाई नाइकी एंड फिला टुगेदर, नाइकी कौन सा है, ये 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज साइंड आदिदास एंड रिबॉक, 75, हाई बीट 4 5 15 जो, ये कितना होता है, 6.66 होता है, ठीक है। 1/15 कितना होता है, 6.6 इंटू 4, 24 के आसपास, 26। फिर भी मैं, लेकिन मेरा गलत कैलकुलेशन कर दिया था, ठीक है, इसलिए मेरे को 55 सेकंड लगे, वरना यहाँ पर भी टाइम, तुमको पता है बहुत सारे वीडियो में मैंने पाई चार्ट को बोला है कि इससे बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन गलत हो गया था। अब आदिदास का कितना है, 50% ऑडियंस है, इसका कितना है, रिबॉक का कितना है, 25% ऑडियंस है। अब यहाँ पर पाई चार्ट वाला बैलेंस वाला ट्रिक काम करेगा, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 वो दे रहे। अब ये जो 2 है इसको दे दो ना, 50% कर दो, इसको 100 कर दो। अब ये भी 50% और 100, ये 50% और 100, दो इसको आ गया ना। अब दोनों का डिफरेंस वाला ऑब्वियसली ये भी सेम है, ये भी सेम है, 0। पुमा साइंड ओनली एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स, पुमा कहाँ पर है, 1 सेकंड वाला पुमा, तो कितना हो जाए, 5 इंटू 2 100 पुमा, सच दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्टर्स टू द क्रिकेट एक्टर और क्रिकेटर। अच्छा कहाँ ये एक्टर, और 3 और 7, मतलब इसको एक्चुअली मैं ऐसा नहीं किया था, ठीक है, मैं बताने के लिए ऐसा करा, लेकिन मैंने कैसे किया मैं बोल दूंगा। ये 30 और 7, 70, ये क्या हो गया, एक्टर और क्रिकेटर, डिफरेंस बिटवीन द एक्टर एंड क्रिकेटर 40, ठीक है, ऐसा जा सकते हो, या फिर और 10 यूनिट इक्वल टू 100, 4 यूनिट इक्वल 40, ऐसे जा सकते हो, लेकिन मैंने कैसे किया था, 5% दिया है, 5%। अब क्या बोला है, 3 और 7, मतलब ये 10 में रेशियो में डिवाइड होगा, तो मेरे को पता है 3 का हाफ 1.5, 7 का हाफ 3.5, अब 2% का डिफरेंस है, 2% अब इतना कितना होगा, 40, मैंने ऐसे किया था। एवरेज ऑफ सेलिब्रिटी रिबॉक, लास्ट का रिबॉक, रिबॉक पुमा और फिला, 15 5 कितना हो गया, 20, और ये 25 45, 45 का एवरेज कितना, 15 15 इंटू 300। ये 50% ऑफ द सेलिब्रिटी साइंड बाई नाइकी, नाइकी कितने हैं, 5% मतलब कितना था, 100, ठीक है। अगर 50% इनका भी फिला में कितना, 15, ये 300 है। 50% ऑफ द सेलिब्रिटी, इनके जो 50% मतलब 50 जन ऐसा है जो कि नाइकी से भी है और इनसे भी है, देन फाइंड द नंबर ऑफ सेलिब्रिटी साइंड बाई फाइनली फिला हु हैव नॉट बीन साइंड बाय नाइकी, तो इस -50 कर दो, 250, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है, पेपर खत्म। ऐसा करना है, बहुत बहुत सारे स्कोर कार्ड आए कि बोले नंबर नहीं बढ़ रहे, IBPS PO दे रहे, तो एक बार आ जाओ ना, एक स्टेप पीछे आ जाओ। मैं तो बोल रहा हूँ 2 या 3 ही मॉक लगाओ, 3 4 लगाओ, ज़्यादा नहीं। 3 4 मतलब अगर सुबह एक शाम को लगा रहे हो, अगर एनालिसिस करो तभी जाना दूसरे मॉक में, अगर सुबह लगा रहे हो तो शाम को एक लगा देना, अगले दिन सुबह एक लगा दे रहे हो तो शाम को एक लगा देना, 2 दिन की बात है, उसके बाद PO में जाना, PO में नंबर नहीं आ रहे बोल रहे हो, ठीक है, टाइम है ना, 62 डेज था 16 जून से, आज 19 जून है, 3 दिन रहे, तो मतलब अभी 59 डेज बाकी, और 2 दिन, 57 डेज और भी रहेगा तुम्हारे पास सिर्फ पीओ के लिए। इंप्रूवमेंट ही तो है, थोड़ा थोड़ा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए बस। और मैं जिसे बोल रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया था, मेरा शेड्यूल ऐसा था, RRB पीओ था 4 अगस्त को, 4 अगस्त को मेरा RRB क्लर्क था, 18 या 19 अगस्त को लास्ट डे था, 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट मेरा IBPS क्लर्क था, 6 दिन का गैप। अब 24 को तो एग्जाम था, 19 20 21 22 23, 5 दिन का गैप था। अब जिस दिन एग्जाम देखा उस दिन तो मैं पढ़ा नहीं, या फिर पढ़ा होगा याद नहीं है मेरे को। 5 दिन का गैप में बैक टू बैक मैंने 17 मॉक लगाए थे, ठीक है, और क्योंकि और टाइम नहीं मिल रहा था ना, RRB क्लर्क को इंप्रूव कर रहा था, बीच में एक दो दे रहा था, बाकी जो 20 मॉक थे, क्योंकि RRB PO के लिए भी पढ़ना था, उसके बाद इसके लिए तो बहुत कंपटीशन था, ठीक है। अब दोनों में से बराबर था, कोई मतलब एटलीस्ट एक निकल जाए, या फिर दोनों नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा था, बैक टू बैक 17 मॉक लगाए थे, ठीक है, और अच्छे से एनालिसिस करके तभी लगा, क्योंकि और तो कुछ काम नहीं था, गया था एग्जाम देने, दोस्त के रूम में था, कोई थे नहीं उसके रूम में, मतलब काम करने जाते बाद में आते, तो मेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं। उसके बाद मेंस के टाइम में क्या हुआ था, 6 अक्टूबर को RRB क्लर्क मीन्स, 13 अक्टूबर को IBPS क्लर्क मीन्स, 19 अक्टूबर को मेरा IBPS PO प्री, सेम हालत, 13 और 5 दिन बैक टू बैक अगेन 16 या 17 IBPS PO प्री में।
ठीक है, ऐसा हालत हो जाता है। अगर हैंडल नहीं कर पाओगे ना बाद में तो वो दिक्कत है, इसलिए बोल रहा हूँ अभी कर लो, ठीक है, अभी थोड़ा-थोड़ा कर लो, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट है, ठीक है, वो सीरीज़ में बाद में बताऊँगा, ठीक है, आफ्टर 24 आवर या फिर कभी बताइए, या फिर तुम आंसर कमेंट करके बता देना, वो जो नंबर सीरीज़ ये वाला, जो मैंने नहीं किया था इसका डिकोड करके। और जो-जो बोला था शुरू में, ठीक है, वो करो। सबसे लास्ट वाला मॉक उठाया, सबसे बड़ी गलती, नहीं उठाना था। सबसे मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था इसमें। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं ना, तो मैंने यही उठाया। तो ये मत करो, एक ऑर्डर में आओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मन मर्जी उठाते हैं, रैंडमली उठाते हैं, ऐसा मत करो। कहाँ पर डिफ़िकल्ट मॉक मिल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा और गंदे नंबर होंगे। लाइक एक ऊपर से तुम इम्प्रूवमेंट करके आ रहे हो, बीच-बीच में से गंदा नंबर दिखेगा। मत करो, ठीक है? बाय।